हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग फाइन। हमारा आज का टॉपिक है एवीएल ट्री। हम गिवन एलिमेंट से एक एवीएल ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। एवीएल ट्री एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होता है जहाँ पे हर एक नोड का बैलेंस वेक्टर निकालते हैं। कैसे? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री करके, और ये 0, -1 या फिर 1 के बीच में ही रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ आता है तो हमें क्या करना होता है, उसको बैलेंस करना होता है। यहाँ पे हमारे 4 केसेस बनते हैं। लाइक हमारे नंबर ऑफ रोटेशंस हमको मैक्सिमम कितने लगते हैं? नंबर ऑफ रोटेशंस 4 लगते हैं। कैसे? हमारा ट्री आर अनबैलेंस्ड हो सकता है, एल अनबैलेंस्ड हो सकता है, आर अनबैलेंस्ड हो सकता है, या फिर एल अनबैलेंस्ड हो सकता है। आर और एल के केस में हमको ओनली 1 रोटेशन रिक्वायर्ड होता है, वेरेज हमारा जो आर और एल रोटेशन होता है उस केस में हमको नंबर ऑफ रोटेशंस 2 लगते हैं। आर रोटेशन के केस में हमारा पहला आर रोटेशन होता है, देन एंटी क्लॉकवाइज। एल के केस में एल रोटेशन, देन क्लॉकवाइज रोटेशन। देन हमारा आर या एल अनबैलेंस्ड के केस में हमको केवल एक ही रोटेशन लगता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या इंसर्ट करना है? 14 इंसर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? इंसर्ट 14 सिंगल नोड है तो हमने यहाँ पर रूट नोड बना दिया। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ राइट सब ट्री अभी कुछ भी नहीं है, बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमको क्या करना है? इंसर्ट करना है 17 को। तो 17 जो है वो 14 से बड़ा है तो ये ऑब्वियसली राइट चाइल्ड बनेगा। बैलेंस फैक्टर कितना निकल आएगा 17 का? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, मतलब 0 - 0 0 ही है। 14 का कैसा निकलेगा? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कुछ भी नहीं है अभी लेफ्ट में, तो 0 - 1, तो ये हो गया -1। देन हमको 11 इंसर्ट करना है। 11 इंसर्ट कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली ये होगा 14 के लेफ्ट में, यहाँ पे हो गया 11। बैलेंस फैक्टर निकाल लीजिएगा। बैलेंस फैक्टर अभी सब क्या है, नोड सारे नोड्स क्या है? बैलेंस्ड है। देन हमको करना है 7 इंसर्ट। 7 इंसर्ट होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब 7 इंसर्ट करोगे ना, एक बार बैलेंस फैक्टर निकाल के देखते हैं। 7 का बैलेंस फैक्टर 0, 11 का 1 - 0 दैट इज़ 1, 14 का क्या हो जाएगा आपका? 2 - 1 दैट इज़ 1, और इसका तो 0 है ही, मतलब अभी भी बैलेंस्ड है। देन हम क्या करेंगे? 53 को इंसर्ट करेंगे। 53 14 से बड़ा है और 17 से भी बड़ा है, तो 53 कहाँ हो गया? यहाँ इंसर्ट हो गया। बैलेंस फैक्टर निकाल के देखिएगा, अभी सब कुछ क्या है? बैलेंस्ड है। देन हमको 4 इंसर्ट करना है। 4 14 से छोटा है, 11 से भी छोटा है और 7 से भी छोटा है, तो कहाँ जाएगा? यहाँ पर 4 इंसर्ट हो जाएगा। एक बार बैलेंस फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। तो ये इसका कितना है? 0। इसका कितना है? 1 - 0 दैट इज़ 1। 11 का कितना है हमारा? 2 - 1। अब ये कितना है? सॉरी 2 - 0, राइट सब ट्री कुछ भी नहीं है ना, तो इसका कितना आ गया? 2 आ गया। ये कैसा? अनबैलेंस्ड हो गया। कैसा अनबैलेंस्ड है? एल अनबैलेंस्ड है। एल अनबैलेंस के केस में हम क्या करते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा, जब हमारा एल अनबैलेंस्ड आता है तो हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। ओनली 1 रोटेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा होगा? इस तरीके से, ठीक है। ये जो 11 होता है हम उसको पुल डाउन कर लेते हैं, ये हमारा रूट बन जाता है, और ये हमारा क्या होता है? लेफ्ट चाइल्ड बनता है। इस तरीके से रोटेट करते हैं ना, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अब यहाँ पर रोटेशन करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 14, देन ये 7 रूट बन गया, देन यहाँ आ गया 4 एंड यहाँ पे आ गया 11, और यहाँ तो मेरा 17 और 53 ऑलरेडी है ही। एक बार बैलेंस फैक्टर चेक करिएगा, ट्री बैलेंस निकलेगा। देन हमको करना है 13 को इंसर्ट। 13 14 से छोटा है, 7 से बड़ा है, 11 से भी बड़ा है, तो 13 कहाँ मेरा इंसर्ट हो गया? यहाँ पर। एक बार बैलेंस फैक्टर निकाल लेते हैं, तो बैलेंस फैक्टर हमारा क्या निकलेगा? 0 - 1 0। 7 का हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री -1 है, हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितना है? 2 है, तो ये हो गया -1, ठीक है। ये 0 है, ये -1 है। 14 का बैलेंस फैक्टर हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 1 2 3, 3 - 2 दैट इज़ 1। ट्री जो है वो बैलेंस्ड है। देन हमको क्या इंसर्ट करना है? 12 इंसर्ट करना है, ठीक है। 12 कहाँ जाएगा आपका इंसर्ट होने के लिए? 12 14 से छोटा है, 7 से बड़ा है, 11 से भी बड़ा है, बट 13 से छोटा है, तो यहाँ पे हमने किया 12 को इंसर्ट। एक बार बैलेंस फैक्टर निकाल के देखते हैं। इसका है 0, इसका है 1, इसका है हमारा -2, ठीक है। कैसे? क्योंकि लेफ्ट सब ट्री 0 है, राइट सब ट्री -2 है, तो बैलेंस फैक्टर कितना निकल आया? -2। अब ये कैसा हो गया? अनबैलेंस्ड हो गया। अनबैलेंस के केस में हम देखेंगे कैसे अनबैलेंस्ड हुआ है। तो यहाँ पे पहले हमने राइट में इंसर्ट किया एंड देन हमारा इंसर्शन हुआ है लेफ्ट में।
देन ये कैसा हो गया, आर एल अनबैलेंस्ड। आर एल अनबैलेंस्ड के केस में आप देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ रोटेशन कितने लगते हैं, 2 लगते हैं। पहला आर आर रोटेशन, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आर आर रोटेशन मतलब इसको आपको कैसे रोटेट करना है, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे जाएगा रोटेट होके ना। तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, 14, 7, 17, 11, 12, 13 और यहाँ पर तो 4। अब सेकेंड रोटेशन कौन सा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये कैसा रोटेट होगा, कुछ इस तरीके से, ये मेरा बनेगा रूट, देन ये पुल डाउन हो जाएगा और ये जाएगा राइट चाइल्ड में। तो यहाँ पर आया 14, ये है 7, यहाँ पे आएगा 17, ये हुआ 53, 4, 12, 11 एंड 13। नेक्स्ट हमको क्या इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको करना है 8 इंसर्ट। 8 14 से छोटा, 7 से बड़ा, 12 से छोटा एंड 11 से भी छोटा, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। एक बार बैलेंस फैक्टर निकालते हैं, 0, देन आ गया यहाँ पर 1 एंड यहाँ आ गया आपका 2 - 1 दैट इज 1। एक बार यहाँ देखते हैं 7 के लिए, तो ये हो गया 1 - 1 2 3, यहाँ पर देखिएगा -2 आया है। अब ये ट्री कैसा हो गया, अनबैलेंस्ड हो। हमको क्या करना होगा, इस ट्री को बैलेंस करना होगा। कौन से ट्री को, यहाँ पर। और ये अनबैलेंस्ड कैसा है, तो ये है आर एल अनबैलेंस्ड। आर एल अनबैलेंस के केस में हमको नंबर ऑफ रोटेशंस कितने लगते हैं, 2 लगते हैं। सबसे पहला रोटेशन हमको कौन सा लगेगा, आर आर रोटेशन। आर आर रोटेशन करेंगे तो आर आर रोटेशन मेरा कैसा हो जाएगा, हमको कुछ इस तरीके से इसको रोटेट करना है। तो मतलब ये हो जाएगा 7, देन 11 एंड देन 12। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कुछ इस तरीके से, तो 11 जो है वो रूट बनेगा, 7 यहाँ जाएगा और 12 कुछ नीचे जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा जो ट्री बनेगा वो कैसा बनेगा, 11, 12 एंड 7। ठीक, अब यहाँ पे मेरा क्या है, 14 है, ये हुआ 17, यहाँ पर है मेरा 53, देन 7 के लेफ्ट में 4 है, देन 12 के राइट में मेरा क्या है, 13 है, तो हमने यहाँ पर 13 बना दिया। अब ये जो 8 है इसका क्या होगा, 7 का राइट चाइल्ड है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हम करते हैं नेक्स्ट इंसर्शन, जो कि है मेरा 60। 60 का आ जाएगा, 14 से बड़ा, 17 से बड़ा एंड 53 से भी बड़ा। तो 60 कहाँ चला गया मेरा, यहाँ पे आ गया। एक बार बैलेंस फैक्टर चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया 0, ये है -1, अब यहाँ पे देखिएगा -2। ये ट्री कैसा हो गया, ये ट्री हो गया अनबैलेंस्ड। कैसा अनबैलेंस्ड है, तो ये है आर आर अनबैलेंसिंग। आर आर अनबैलेंसिंग के केस में हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, मतलब ये मेरा रूट बनेगा, ये राइट चाइल्ड बनेगा और ये लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। तो ये हो गया 14, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये आ गया 53, ये 60, यहाँ पे आया 17, 11, 7, 4, 8, 12 एंड 13। नेक्स्ट हमको इंसर्ट करना है 19। तो 19 कहाँ जाएगा, 14 से बड़ा है, 53 से छोटा है पर 17 से बड़ा है, यहाँ पर जाएगा 19। बैलेंस फैक्टर ठीक है, कुछ भी अभी अनबैलेंस नहीं है। देन नेक्स्ट इंसर्शन क्या है मेरा, 16। एक बार देख लेते हैं 16 कहाँ जाएगा, तो 16 14 से बड़ा है, 53 से छोटा है एंड 17 से भी छोटा है, तो यहाँ पर जाएगा मेरा 16। अभी भी ट्री कैसा है, बैलेंस्ड है। अब और कुछ हमको एलिमेंट है, तो हाँ हमको 20 और इंसर्ट करना है। तो 20 कहाँ जाएगा, 14 से बड़ा, 53 से छोटा, 17 से बड़ा एंड 19 से भी बड़ा, तो 20 मेरा होगा इंसर्ट यहाँ पर।
एक बार बैलेंस फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। 0 -1 0 1 minus 2 that is -1 3 minus 1 that is 2। तो ये कैसा हो गया, मेरा अनबैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा अनबैलेंसिंग है, तो हम कौन सा ट्री लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं ये वाला ट्री। ठीक, अब यहाँ पे कैसे अनबैलेंसिंग है, तो ये है एल आर। ठीक है, अब इस ट्री को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। सबसे पहला रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन तो हमको कितने लगने वाले हैं, 2 लगने वाले हैं। सबसे पहला रोटेशन कौन सा लगेगा, एल रोटेशन, एंड देन कौन सा लगेगा, क्लॉकवाइज कर देंगे हम उसको। तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग करेंगे हमारे किस ट्री का, 50, ये 53 है, देन यहाँ पर है 17 एंड देन ये है 19। सबसे पहले हमें कैसा रोटेशन करना होगा, एल एल। एल एल का मतलब है इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 53 19 17। फिर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से। तो 19 मेरा क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो ये हो गया 19, 53 राइट चाइल्ड बन जाएगा एंड 17 लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस ट्री को कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आया 14, देन वी हैव 19, 53 एंड देन 60। यहाँ पर है 17, 16 जो है वो 17 का लेफ़्ट चाइल्ड है यहाँ पर देखिए, और जो 20 है वो 53 का क्या है, लेफ़्ट चाइल्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 एंड रिमेनिंग मेरा है 11 7 12 4 8 एंड 13। तो ये है मेरा AVL tree after inserting all these elements।